जैसे कुछ लोकोक्तियां जो होती है वो मानव व्यवहार से संबंधित होती है, और अब मैंने तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर काफी स्ट्रेस दिया था कि साइकोलॉजिकल जो कंटेंट है या जिस लोकोक्ति से मनुष्य के एटीट्यूड की जानकारी प्राप्त होती है उसको कैसे लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, बनले के साथ ही सब केहू भ और बिगड़ले के केहू नाही। देखो ये क्या है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल एटीट्यूड पर लोकोक्ति है, यानी मनुष्य के जो मनोवैज्ञानिक के मनोवृत्ति है उस मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति पर ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा आप देखोगे कि जियते माछी ना घोटाई, तो जियते माछी ना घोटाई ये नैतिकता की बात कर रहा, राइट। इसमें इथिक और मोरालिटी से शुरू हो रहा, राइट। हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको लिखेंगे, कैसे आप इसके लोकोक्ति की शुरुआत करेंगे, हम बात करेंगे कैसे निबंध आप लिखेंगे। लेकिन पहला सेंस आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोकोक्तियों पर आंसर लिखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर लोकोक्ति है उसका केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, वह क्या निर्देश दे रहा, उसके निर्देश के आधार पर ही हमको भूमिका और अदर चीज हमें तैयार करना होता है। अब देखो ये तीसरा जो लोकोक्ति है, पापक नाम सागपात और बेटक नाम परोर, ये एक तरह का व्यंग है। तो व्यंग को कैसे शुरू करेंगे, व्यंग इसके जो आपके भूमिका होंगे उस भूमिका में इस व्यंग को आपको दिखाना है। और लास्ट जो है, जैसन बोब वैसन कटब, ये धर्म एवं दर्शन से संबंधित है। हालांकि सभी में सभी पक्षों की चर्चा करनी होती है, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों का आंसर की शुरुआत कैसे आप करें, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे हमने काफी ट्रेनिंग दिया था जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके क्लास से आ गए हैं, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं कि देखो ऐसे लिखने का मतलब है कि आप कैपेसिटी आपको बिल्ड करना है। आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को समझ सकें,